दीवाना मस्ता लगा नेक्स्ट पार्ट है अभी। एक और ट्विस्ट आ गया है, प्ले करे। बुन्नू बुन्नू जज्बाती ना हो जा बेटा, इस रक्त मात्र हैं। देखिए बुन्नू रो लेने दो पा। बहुत दुख दिया इसने, बहुत बड़ा दुख दूर किया। रोक 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 रे रोक। पेजर साहब ये फोटो लेके क्यों घूम रहे हो? ये अमावस के चमकते चांद पप्पू मेजर के दिमाग को समझने को तेरे को टाइम लगेगा, समझा क्या? देख, ये बुन्नू का दुश्मन, मैं बुन्नू का दुश्मन। आज दुश्मन दुश्मन से हाथ मिला के बुन्नू से अपनी इंसल्ट का बदला लेगा। ए हीरो, ये तेरा ही फोटो है ना? नहीं, सचिन तेंदुलकर का है। ये पप्पू मेजर के पास मस्करी का टाइम नहीं है, समझा क्या? सीधे सीधे बोल, तू ये है कि नहीं? अबे आँख के अंदर दिखाई नहीं देता, ये मेरा थोबड़ा है। अरे मेरे को बताए, ये तेरा फोटो है, पर पप्पू मेजर क्या है? पहले ठोकता है, फिर बजाता है, फिर ठोक बजा के कंफर्म करता है। पहले ये बताओ, ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? ये लड़की का बाप होगा, फोटो लेके इंक्वायरी के लिए निकला होगा बाबा। ए साइड हीरो, बीच में नहीं बोलने का, समझा? अबे तो क्या साइड में आके बोलूंगे तेरी तो। अरे भाई साहब एक बात बताइए, ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? देख भाई, वो क्या है कि बुन्नू नाम का छोकरा तेरे मर्डर की सुपारी लेके मेरे पास आया था और ये फोटो भी साथ में लाया था। तू मेरी सुपारी लेकर मुझे मारेगा? इसी बात से पप्पू तेरे पास आएला है। अबे शमशान के बुझे में कोयले, तूने मुझे क्या पान की दुकान समझी है जो मेरी सुपारी खाएगा? ए हाथ नहीं लगाने का, बात को समझाने तो दे। अबे मरे हुए कौवे के पंख, तू मुझे समझाएगा? ए धक्का नहीं देने का, बात को समझाने तो दे। अबे चले हुए डांबर के रंग तेरी। शोकेस की पुतले की तरह वहीं खड़े रहो, वरना तुम लोग की दुकान भी बंद कर दूंगा। ए पप्पू बेजर, अगली बार सुपारी की बात की ना तो पान की सुपारी की तरह चबा जाऊंगा और थूकूंगा भी नहीं। चल कपूर चल। दोस्ती करने। ए, तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को दूसरी बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। कपूर फुस का तीर रामबाण की तरह अपना काम कर गया। अब बुन्नू के दिल से नया का प्यार हमेशा के लिए खलास। अरे पंगा किससे ले रहा था वो? साला अपने से पंगा ले रहा था। अब कैसे देख कर दिल बहला लिया करेगा। कपूर सुन, अपने को देर नहीं करनी चाहिए। तू फौरन जाकर गांव से माँ को लेकर आ। मैं नया से शादी की बात करना चाहता हूँ। तू बात कर ले ना, नहीं तो मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तू जाना, माँ को लेकर आना यार। राजा कहो क्या काम है? तुमने कहा था बहुत जरूरी बातें करनी है। करूंगा, जरूर करूंगा। नेहा जी, अब ये तो मानती ना क्या बहुत खूबसूरत है? पता नहीं, वैसे लोग ऐसा कहते हैं। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आप बातें करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जलदरन बज रहा। आप आंखें उठाती हैं तो बस बस बस, क्या बात है, आज आप मेरी बहुत तारीफ करें। इसका मतलब है काम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बताऊं नेहा जी, कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। तो कीजिए ना, 2 घंटे हो गए और आपकी ये जरूरी बात शुरू ही नहीं हुई है। उधर डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज मुझे भी उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल नेहा जी, बात ये है कि आज ही अमेरिका से मेरी माँ। हाय नेहा जी। हाय बुनू। हाय राजी। हाय बुनू। क्या बात है, क्या हो रहा है? हैं? बड़ी चाय चू पी जा रही है। वैसे मुझे पता था कि आप मुझे यही मिलोगे। दरअसल क्या है नेहा जी, जमीनें खरीदना इनका पेशा है, जमीनें बेचना मेरा पेशा है। अच्छा वो तो और मैंने आज मैं इनको ऐसी जमीन के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद इनकी हाँ तबीयत हरी हो जाएगी। देखो बुन्नू, हाँ। अभी मैं बिजी हूँ, तो बाद में आना। घबराइए नहीं, जाने की तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुझे दिखाने की तकलीफ है। और देखिए, अगर वो जमीन किसी और के हाथ लगी ना तो आप बहुत पछताओगे। अरे देखो बुन्नू, मैंने ये दरअसल क्या है, क्या आप देख ही लीजिए, इनसे कहिए ना, देखिए ना। मैंने ये धंधा वो छोड़। इतने प्यार से कह रहा है तो देख लो ना, क्या हर्ज है? आप कहती तो देख लेता हूँ, वरना मैंने तो। थैंक यू लिया जी, ही मस्ट सी। It's okay. क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अच्छी है, हाँ? अच्छी है जमीन। मुझे पता था कि ये देखने के बाद इनको मेरी हर चीज अच्छी लगेगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुम आ गए। अब तुम दोनों बिजनेस की बातें करो, मैं चलती हूँ। Thank you, Raji. बाय। बाय। क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ मेरे बाप? जब भी मेरी खिचड़ी पकने लगती है तू लात मार के हांडिया गिरा देता है। आखिर तू चाहता क्या? मैं चाहता हूँ राजी कि आप नेहा जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना जो मैंने आपको मात्रे साहब का दूर से दर्शन कराया ना, वो मैं पास से करा दूंगा। कैसेट है मेरे मम्मी। पास, कैसेट। कैसे? तुमने मुझे मात्रे का दूरदर्शन करवाया, मैं ये कैसेट
दूरदर्शन पे दिखा दूंगा। मगर ऐसा कैसे चलेगा राज जी? मेरा मतलब है कि हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हम दोनों में से एक का मतलब तुझको, लेकिन मैं काय को? क्योंकि मैं रंगीला का जैकी श्रॉफ नहीं, चोरमिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर आमिर खान के गोद में थमा दूं। तो मैं कोई साजन का सलमान खान नहीं हूँ जो माधुरी दीक्षित जैसी लड़की का हाथ संजय दत्त के हाथ में दे दूं। मैं तो संगम का राज कपूर हूँ जी, राजेंद्र कुमार नहीं, जो ऐसा वैसा करके अपने आप को गोली मार लूं। ना राज ना, मैं भी कोई दीदार का दिलीप कुमार नहीं जो अपने ही हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर अपनी आंखों में मार लूं और विरान सड़कों पर चिल्लाता फिरूंगे, ए भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, कोई सड़क क्रॉस करा दो भाई। कराता हूँ जी। राजू बेटा, माँ, अरे बेटा थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, सोचा पहली बार बहू से मिलने आ रहे हैं, थोड़ी मिठाई उठाई लेकर आनी चाहिए ना। ये आपकी माँ है? हाँ। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। ये कौन है? ये बुन्नू। आप इनकी माँ है ना, तो हमारी भी माँ हुई। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। चलो शादी के बाद बुन्नू को सामने कर लेते हैं। वैसे बुन्नू नेहा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ चलो ऊपर चले। ऊपर नहीं माँ, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर क्यों बेटा? बहू और उसके पिताजी से बात नहीं करेंगे हम? फिर कभी माँ, फिर क्यों? अभी क्यों नहीं? तो तू क्यों मना कर रहा है? फिर कभी को, फिर कभी माजी का बताया नहीं रहा तो वो क्या है कि जोशी ने कहा कि गिरह बहुत खराब है। हाँ? चल माँ, चल चल। अच्छा अच्छा सुनिए तो सही, मैं भी घर चलता हूँ। वो क्या है ना, पादरी साहब मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे भी दूरदर्शन में कैसेट दिखवाना, समझे? ये कैसेट का लफड़ा कब तक चलेगा यार? ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। डैडी प्लीज आप। तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मैं तो समझता था कि तुम लोग सिर्फ दोस्त हो। हाँ मैंने ही आपसे कहा था कि हम लोग दोस्त हैं, और आज मैं ही आपसे कह रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करूंगी। नेहा होश में आओ, ही इज नॉट वर्दी ऑफ यू। वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकोगी। डैडी ये मेरी जिंदगी है और मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसे और किसके साथ बितानी है, एंड दैट्स फाइनल। हेलो हेलो बुन्नू। नेहा जी, आप कहिए नेहा जी, गरीब को कैसे याद किया? एक खुशखबरी है, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम जल्दी से मैरिज कोर्ट आ जाओ। हाँ फौरन। मैं उड़ के आ रहा हूँ नेहा जी। नेहा जी आप कुछ मत बोलिए, मैं उड़ के आ रहा हूँ। बुन्नू मॉम, मॉम तुम्हारा आशीर्वाद मुझे लग गया। नेहा जी ने मुझे शादी के लिए बुलाया है, उन्होंने अंगूठी लेकर मुझे अकेले बुलाया है। बस अब तुम हाथों में आरती कर दिया और लोटे में तेल लेकर दरवाजे पे खड़ी रहना। वाह, शहर के तमाम बड़े लोगों को बुला लीजिए, शाम को ये हॉल का जगह होना चाहिए, शरैया बननी चाहिए। वाह, मैं यूं गया और नेहा जी को यूं लेके आया। इधर खड़ा हो जा। क्या है? तुम इस तरह से जाओगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, कपड़े नहीं है। है? हेलो हेलो नेहा। राज, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा, हाँ एक खुशखबरी है। सुनो, एक अंगूठी और शादी का हार लेकर तुम फौरन मैरिज कोर्ट आ जाओ। हाँ? लेकिन बात क्या है? आज मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। शादी 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 शादी? देखो तुम नहीं आओगे तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे अरे ये कैसे हो सकता है नेहा जी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उड़ के आ रहा हूँ। उड़ के नेहा जी। बाय। देख लिया यार क्या होगा। बाकी यार ये तो इसने फैसला कर दिया यार, भाई बुला रही है ये तो है, ये अब समझ नहीं आ रहा। बाकी मुन्नू भाई परेशान हो गया है कि ब्लैकमेल एक दूसरे को कर रहे हो, उसको कैसेट दिखा रहा है, उसको टकला दिखा रहा है। बड़ा मजा आ रहा है भाई, क्या सीन था। भाई दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी ये टकला जो आ गया ना, ये बड़ा सरप्राइज। अभी भी खिड़की खटखा रहा है भाई राजा बाबू भाई। हाँ भाई ये दोनों एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन।